नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा है। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मीन राशि और मीन लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए कि 12 अप्रैल 2022 से राहु केतु का राशि परिवर्तन उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है और ये समय उनके लिए कैसा रहने वाला है।
तो देखिए, मीन राशि वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपके लग्नेश गुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को गोचर करेंगे और राहु केतु 12 अप्रैल को। आपके लिए ये एक समय बहुत यादगार समय बनने वाला है। और यहाँ पे मैं जो सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगी कि राहु आ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में और केतु आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। राहु जब द्वितीय भाव में आते हैं तो एक बात तो तय है, आपके फाइनेंस में वो इतनी बढ़ोतरी करते हैं, आपके घर परिवार में इजाफा करते हैं, आपके घर में एक छोटा सा बेबी आएगा और वो आपको पेरेंटहुड की खुशियाँ दे सकता है, ग्रैंड पेरेंटहुड की खुशियाँ दे सकता है। और ये आपके लिए बहुत यादगार समय रहने वाला है। इन 18 महीनों में आप बहुत सुस्वादु व्यंजन का जायका लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही आप टेस्टफुल क्विजीन को खाते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ समय रहेगा, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो। इसके अलावा राहु आपको 4th हाउस एक्टिविटीज़ में बहुत सफलता देने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, आप प्रॉपर्टी अगर खरीदने का मन बनाया है आपने तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है। अगर आपने एक लग्जरी व्हीकल खरीदने का मन बनाया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। घर और गाड़ी इस समय लेना बहुत श्रेयस्कर रहेगा। घर और गाड़ी को खरीदना इस समय बहुत श्रेयस्कर रहेगा। और इसके अलावा मैं आपके शादीशुदा जीवन में हल्की सी खटपट देख रही हूँ, पर बिजनेस पार्टनरशिप में गजब का उत्साह, गजब की कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को ओवर पावर करते हुए दिख रहे हैं, आपके हर बात में हाँ मिलाते हुए दिख रहे हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स। आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है निसंदेह। इसके अलावा आपके आय को बहुत बढ़ाने आ रहे हैं राहु। आप अपने बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे बनने वाले हैं। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और आय आपके जो आय के एक से ज़्यादा स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। आप इसके पहले जो एक सोर्स ऑफ अर्निंग थी आपकी, वो मल्टीप्लाई, वो डाइवर्सिफाई होते हुए दिख रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आप फॉरेन लैंड से आप जुड़े हुए हैं, आपके आय का स्रोत अगर विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है तो वहां पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने की संभावना है। अगर आप मल्टीनेशनल ऑफिसेज में काम करते हैं तो वहां पर आपको बहुत लाभ के अवसर मिलेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में आप किसी भी तरह से योगदान दे रहे हैं तो आपके लिए स्वर्णिम समय की शुरुआत है। आप वहां से बहुत एक अच्छा लाभ, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगी वो होता है राहु का आपके लग्न पे थोड़ा सा एक बैड इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। इन दिनों हो सकता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी लगे, आपको लगे कि मैंने जितनी मेहनत की उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, आई एम नॉट दैट गुड। इस तरह की ऊहापोह की स्थिति हो सकती है। खुद को लेकर आप सेल्फ डाउट पाल सकते हैं, तो इस तरह की गलतियां आप मत कीजिएगा। राहु, ये आप समझ के रहिएगा कि राहु केतु मायावी ग्रह होते हैं। वो हमारी परीक्षा लेने आते हैं, हमें बहुत सारा माया जाल में बांधने की कोशिश करते हैं और बहुत तरह से हमें हमारे चाही हुई चीज़ों से डिनाई करने का प्लान बनाते हैं। तो इस तरह की स्थिति रहती है। ऐसे ही हैं हमारे राहु केतु, यही उनकी मोडस ऑपरेंडाई है। तो इस हिसाब से हमें खुद को ढालना है। सेकेंड हाउस में देखिए, राहु आपको एक जो मैं बोलूँगी आपके फूड हैबिट को थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर देंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं पसंद किया या पहले जिसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी सी आप में धूम्रपान की प्रवृत्ति आ सकती है। राहु चिंगारी और धुएं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप पहले से सिगरेट के शौकीन हैं तो आपके सिगरेट के नंबर्स को आप मत बढ़ने दीजिएगा और इस जो एक लत होती और इस व्यसन के चंगुल से अपने को निकालने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपको मैं एक बासी या फर्मेंटेड फूड खाने की सलाह नहीं दूंगी। पिछले आने वाले 18 महीनों में आप ताज़े भोजन का प्रयोग कीजिए, घर के बने भोजन का प्रयोग कीजिए, या बाहर की भी आप चीज़ें खाएं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि वो गर्म होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए।
थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके माताजी के हेल्थ का इन जनरल, अपने माताजी पिताजी के हेल्थ का तो हम सबों को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी छोटी सी तकलीफ हो तो चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लें, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। आप अपने गले और दांतों का ध्यान रखिएगा। इस दौरान हो सकता है कि आपको सोर थ्रोट या सोर थ्रोट या दांतों में कैविटी या रूट कैनाल जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए आपको ना जाना पड़े। इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु की इतनी सारी चर्चा के बाद मैं आपको केतु के इफेक्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी। केतु आपके अष्टम भाव में आए हैं, तो कोई भी पाप ग्रह जब छठे, आठवें और 12वें में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 8वें भाव से संबंधित केतु आपको हर मामले में विजयी बनाने आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने हर राशि के लिए बोला है वो कि केतु जिस भाव में भी आते हैं उस भाव से संबंधित हर मामले में हमें बहुत शिष्टाचार, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन रखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको अपने पैतृक संपत्ति का घमंड हो या एरोगेंस हो या मैं तो इतना मालदार व्यक्ति हूँ, अगर इस तरह की बातें हैं तो आप बिल्कुल इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। केतु दंडित करते हैं। बिल्कुल ग्राउंडेड रहिए, आप बहुत तरक्की करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आप विनम्रता का दामन ना छोड़ें। आप बिल्कुल अपने अंदर किसी भी प्रकार का कोई एरोगेंस, कोई एयर मत रखिए। आप ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़े हुए रहिए और फिर देखिए आपको केतु कितनी सफलता और कितनी आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं चुटकियाँ बजाते। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि केतु आपको कोर्ट कचहरी के मुकाबले कोर्ट कचहरी के मुकदमे में थोड़ी सी डिले हो सकती है या जजमेंट आपके अगेंस्ट आ सकता है। तो अगर आप इस तरह के किसी कोर्ट में लंबित मामलों को और लंबे समय तक टाल सकते हैं तो वो टालिएगा। समुद्री यात्राओं को करने का ये समय नहीं है। अगर आप कोई क्रूज़ ट्रिप लेना चाहते थे तो वहाँ पर अभी मैं थोड़ी रुकने की सलाह दूंगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इसके अलावा और फिर कोई भी अड़चन थी आपके स्वास्थ्य को लेकर, किसी आप लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, कोई क्रॉनिक इलनेस आपका दामन नहीं छोड़ रही थी, तो वहाँ पर आप विजयी होते हुए दिख रहे हैं। केतु आपके समस्त रोगों का शमन करेंगे। थोड़ी सी आपको अवसाद या डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ सकती है कभी, सब कुछ अच्छा रहते हुए भी। केतु का यही लक्षण, केतु के लक्षण ही हैं। और इस पे फिर लेकिन हम भी इतने बेबस नहीं। आप अच्छी म्यूज़िक को सुनिए, अच्छी किताबों को पढ़िए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आप इस समय को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। कुल मिलाकर राहु केतु की ये एक संक्षिप्त चर्चा हमने आपके लग्न और आपकी राशि के लिए की। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।